हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी शाम 8 बजे जो है लेकर आए हैं बेहतरीन प्रैक्टिस सेट। आज जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट है जिसमें टॉप जो है आपके 40 क्वेश्चंस हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आज की क्लास जो है आपके किसी भी कंपटीशन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हर एक कंपटीशन के लिए जहां पर कहीं भी हिंदी आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो बिल्कुल पूरे के पूरे 40 क्वेश्चन है, आप लोग इस 40 क्वेश्चन के टेस्ट को लगाइए और जब ये सेशन खत्म होगा तो बाद में आप जरूर बताइएगा कि आपके हिंदी के इस 40 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो चलिए देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। अच्छा हाँ, आपको अगर पीडीएफ आपको लेना है तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ये आपकी जैसे वीडियो खत्म होगी आपको टेलीग्राम वहां पर ग्रुप पर मिल जाएगा। चलिए यहां पर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की। अमरस किसका पर्यायवाची है? सभी लोग अपना आंसर टाइप करते हैं और साथ में काउंट करते रहें कि आपके 40 में कितने सही गए हैं। तो अमरस जो है किसका पर्यायवाची है? प्रेम का है, दया का है, संतोष का है या क्रोध का है? तो अमरस सीधा सीधा जो है क्रोध का जो है पर्यायवाची हो जाता है। ये कई बार जो है एग्जाम में रिपीट हुआ है क्वेश्चन, तो याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 52 पे आ जाइए। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? बताइए। बहुत बढ़िया। मदन सलाका किसका पर्यायवाची है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 52 की अगर हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कोयल जो है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53, जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। बताइए। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 53 और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, सभी लोग आंसर टाइप करें, सभी लोग आंसर जरूर टाइप करें। चलिए बिल्कुल, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंद्रजीत जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जिन भी साथियों ने डी बताया बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 54, घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? इतिवृत्त, कहानी, संस्मरण या नाटक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बताइए। घटनाओं का कालक्रम से किया गया वर्णन क्या कहलाता है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 54 की अगर हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। इतिवृत्त जो है इसका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। उपकार का विलोम शब्द क्या होगा? ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए, तो इसमें ये उपकार नहीं होना चाहिए, अपकार होना चाहिए और यही इसका राइट आंसर भी मेरे हिसाब से हो जाएगा। क्लियर। चलिए, तो इसमें ये आंसर गलत था तो इसको आप सही कर लीजिएगा। अपकार, उपकार का विलोम होगा अपकार। क्वेश्चन नंबर 56, अभियुक्त का विलोम क्या होगा? अभियुक्त का विलोम क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 56। अभियुक्त का विलोम बताइए। अभियुक्त का विलोम क्या होगा? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर जो 56 हो जाएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, सभी लोग जो है आंसर जरूर टाइप करें। बिल्कुल, तो 56 का राइट आंसर ए हो जाएगा, निरपराध बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 57, अभिभावक में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? अप, अनु, अब या अ? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मतलब बिल्कुल इजी वाला क्वेश्चन है ये। चलिए, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अभिभावक में जो है अभी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अब बताइए अध्ययन में कौन सा उपसर्ग प्रयुक्त हुआ है? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर बताइए। अध्ययन में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 58। ये जो उपसर्ग के क्वेश्चन आए वाकई में बहुत ज्यादा इजी हैं और अगर हम बात करते हैं 58 का तो इसका आधी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। 58 का सी आंसर बिल्कुल। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? उद्धन जल, उद्धन ज्वल, उत्धन जल या उत्धन ज्वल? बताइए। उज्ज्वल का संधि विच्छेद क्या होगा? 59। डेली शाम को 8 बजे आप सभी लोगों को मिल जाना है, किसी से कुछ भी नहीं पूछना है। बेहतरीन किस्म के यहाँ पर क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं।
अगर आप इन सारे प्रैक्टिस को कर लेते हैं तो आपके बिल्कुल निश्चित ही आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला आगे वाले एग्जाम में। तो इसका राइट आंसर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तधन ज्वल जो है उज्ज्वल का संधि विच्छेद हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60, उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद दिए गए हैं? उच्चारण के समय जीव की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद किए गए हैं? बताइए। क्वेश्चन नंबर 60, बिल्कुल। तो इसका राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, 3 प्रकार के आपके स्वर होते हैं, ठीक है, जो कि आपके जीव की स्थिति के अनुसार होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, शुद्ध वर्तनी क्या है? इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार रिपीट होता है ये वाला, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कौन सा ज्योत्सना यहां पर सही है 61 में? बताइए। ज्योत्सना, कौन सा ज्योत्सना यहां पर सही है? तो बिल्कुल 61 का जो राइट आंसर होगा वो सी हो जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो आपका ता है वो भी आधा होता है और सा भी जो है आपका आधा होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोगों ने जो है गलती करते हैं एग्जाम में और बी ऑप्शन करेक्ट कर देते हैं, वो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, पंचवटी किस कवि की रचना है? बताइए। 62 का आंसर दीजिए। पंचवटी किस कवि की रचना है? मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला? 62, बताइए। पंचवटी किस कवि की रचना है? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 62 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त। पीडीएफ मिल जाएगा, वीडियो जैसे ही समाप्त होगी उसके 10 मिनट बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगा। चलिए 63, काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है। काली आंधी किस रचनाकार की कृति है? बताइए। बहुत बढ़िया, तो कमलेश्वर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इस चीज को कहीं पर आप लिख लीजिए, ये रिपीट होता है बार बार क्वेश्चन। ये कमलेश्वर। काली आंधी की पृष्ठभूमि में कौन सी घटना है? भारत चीन युद्ध, भारत विभाजन, गुजरात नरसंहार या आपातकाल? जो आपकी काली आंधी है वो किस घटना की जो है आपकी पृष्ठभूमि है? बताइए। बहुत बढ़िया। 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि आपातकाल के बारे में जो है इसमें बताया गया है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। काली आंधी की पृष्ठभूमि किस घटना से है? चलिए, तो आपका आपातकाल जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 64 पे आ जाते हैं। अगर भाई क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज आप वीडियो को जरूर लाइक करें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक बार लाइक करके तब जाया करें। अपने दोस्तों को भी, जो भी आपने स्टडी ग्रुप बनाया है वहां पर भी लोगों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये जो सेशन है ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं है, ये वो क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। सब रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं तो हिंदी का जो सिलेबस है बिल्कुल रिपीटेड क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में आते हैं। चलिए, 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। 8 आंसू बहाना मुहावरे का अर्थ बताइए। विचलित होना, बुरी तरह पछताना, संकट आना या विनाश होना? ठीक है, बताइए। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाता है बहुत बुरा रोना या बुरी तरह से रोना। अगर बुरी तरह से रोना आपके ऑप्शन में नहीं है तो बुरी तरह पछताना हो जाएगा। करेक्ट है यहां पर, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 66, निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? बताइए। निम्न में कौन मात्रिक छंद नहीं है? चलिए, तो इसका राइट आंसर सवैया हो जाएगा। ठीक है, सवैया आपका मात्रिक छंद नहीं, बाकी चौपाई, रोला, हर गीत का, बरवई, ये सभी जो है आपके मात्रिक छंद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? बताइए।
बताइए बताइए, निम्न में कौन वार्णिक छंद नहीं है? वार्णिक छंद, चलिए बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर जरूर बताएंगे। बिल्कुल, कौन सा इसमें जो है नहीं है? बहुत बढ़िया। तो आपको हम वार्णिक छंद के कुछ जो है एग्जाम्पल हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले तो आपका सवैया जो है एक वार्णिक छंद होता है, इसको कहीं आप लिख लीजिए क्योंकि यहाँ से पूछा जा सकता है कौन सा मात्रिक है कौन सा है। तो सवैया आपका वार्णिक हो जाएगा। मनहरण जो है आपका हो जाएगा। द्रुत विलंबित हो जाएगा। मालिनी छंद वार्णिक छंद हो जाएगा। मदाक्रांता हो जाएगा, यानी कि इसमें बी और सी तो आप तुरंत हटा दीजिए। उसके बाद में इंद्र व्रजा होता है, उपेंद्र व्रजा होता है, अरिल छंद होता है, लावनी छंद होता है, राधिका होता है, त्रोटक होता है, भुजुंगी होता है, वियोगिनी होता है, वंशस्थ होता है। बिल्कुल, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो बहुत सारे जो है इसमें वार्णिक छंद होते हैं, इनको आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा वार्णिक छंद कौन कौन से हैं। तो 66 का जो 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कुंडलियां हो जाएगा। कुंडलियां आपका मात्रिक छंद होता है, ये आपका वार्णिक छंद नहीं होता है। क्लियर है? चलिए, निम्न में से कौन अर्था अलंकार नहीं है? आपको पता है कि अलंकार में शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं। बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया। बिल्कुल, तो आप लोग अर्थालंकार को भी कहीं आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। उपमा अलंकार जो होता है वो आपका अर्थालंकार होता है। रूपक अलंकार आपका अर्थालंकार होता है। उत्प्रेक्षा आपका जो है आपका अर्थालंकार होता है। दृष्टांत होता है, संदेह होता है, अतिशयोक्त होता है, प्रतीप अलंकार होता है, ये सब आपके अर्थालंकार होते हैं। बिल्कुल, और वहीं पर अगर हम शब्दालंकार की बात करते हैं तो शब्दालंकार जो है आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि आपका अनुप्रास अलंकार हो जाता है, उसमें आपका यमक अलंकार जो है हो जाता है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर देते रहें और साथ ही साथ कॉपी पेन अगर आपके पास है तो आप लिखते हुए भी चलें। ठीक है, अनुप्रास अलंकार लिख लीजिए आप लोग, यमक लिख लीजिए, विप्सा अलंकार लिख लीजिए, श्लेष अलंकार लिख लीजिए, वक्रोक्त अलंकार लिख लीजिए, ये सब आपके जो है शब्द अलंकार होते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पर आते हैं। उसके पहले हम बता दें आपको 68 का आंसर, तो 68 आपका यमक हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये शब्द अलंकार है। 69, आचार्य भरत मुनि के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? आचार्य भरत के अनुसार अस्थाई भावों की संख्या कितनी है? बिल्कुल, तो अगर हम बात करते हैं आचार्य भरत मुनि की, तो इन्होंने जो है 8 रस बताए हैं और 8 अस्थाई भाव ही बताए हैं। चलिए, कोणार्क और पहला राजा किसकी प्रसिद्ध कृति है? क्वेश्चन नंबर 70 का आंसर बताइए। कोणार्क और पहला राजा किसकी जो है प्रसिद्ध कृति है? बहुत बढ़िया। 69 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो ऑप्शन नंबर जो है आपका, अच्छा 69 तो हो गया ना, 70 की बात करते हैं। 70 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका बी हो जाएगा, जगदीश चंद्र माथुर, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कोणार्क और पहला राजा इन्हीं की कृति है। क्वेश्चन नंबर 71, रक्त है या है नसों में क्षुद्र पानी, जांच कर तू शीश दे दे जवानी, इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित है? बताइए। बहुत बढ़िया, बताइए सभी लोग, इन पंक्तियों में कौन सा रस जो है सृजित है? तो बिल्कुल ये आपको देखकर ही रहेगा कि ये वीर रस की बात है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 72, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य है, मिश्र वाक्य है या संयुक्त वाक्य है? 72, प्रकाश के सामने अंधेरा टिक ना सका, बताइए। तो बिल्कुल ये आपका एक ही वाक्य है, इसमें ना तो कोई चीज जुड़ा है, ना मिश्र है, ना संयुक्त है, ये सीधा सीधा आपका सरल वाक्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा शब्द शुद्ध है? बताइए, कौन सा पुनर्जागरण यहां पर सही है? बिल्कुल बताइए। शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार जो है रिपीट होते हैं, आप इनको जरूर याद रखिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इनको बार बार रिवीजन करिए। कम से कम अगर कोई हिंदी का पेपर में 50 क्वेश्चन आते हैं तो आप ये मान के चलिए कम से कम 4 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो शुद्ध वर्तनी से आते हैं। 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल, तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74, नाक का बाल होना किसका मुहावरा है? किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए बताइए। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 74, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल वो आपका हो जाएगा सी, यानी कि अधिक प्यारा होना। ठीक है, बहुत बढ़िया। बताइए, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? चलिए ठीक है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द परि उपसर्ग से निर्मित है? बताइए, परि उपसर्ग से, पराक्रम, प्रकाश, परिवर्तन या पराभव? 75 का राइट आंसर बताइए आप लोग, बिल्कुल 75 का आंसर बताइए, परि उपसर्ग से कौन सा निर्मित है? तो बिल्कुल यहां पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 76, आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए। आकाशीय होगा, पार्थिव होगा, सामुद्रिक होगा या सौर होगा? आकाश से संबंधित के लिए एक शब्द बताइए। आकाशीय होगा, पार्थिव होगा, सामुद्रिक होगा या सौर होगा? 76 का आंसर, तो बिल्कुल ये आपको बिल्कुल इजी लगा होगा, तो इसका ए हो जाएगा, आकाशीय बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 77 पर आइए, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? बताइए, बिल्कुल निम्नलिखित में से कौन सी गुण संधि नहीं है? नरेंद्र, परमेश्वर, परोपकार, विद्यार्थी? 77 बताइए जल्दी से। चलिए, तो 77 का राइट आंसर डी हो जाएगा, विद्यार्थी, क्योंकि ये आपका दीर्घ संधि है, ये गुण संधि नहीं है। बाकी नरेंद्र हो गया, परमेश्वर हो गया, परोपकार हो गया, ये आपका जो है गुण संधि होता है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पर आ जाते हैं। इला निम्नलिखित में से किसका पर्यायवाची शब्द है? बताइए। बताइए, बहुत बढ़िया। सागर का है, आकाश का है, पृथ्वी का है, गंगा का है? बताइए। बहुत बढ़िया। चलिए, चलिए तो 78 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जो इला है वो पृथ्वी का पर्यायवाची है। ठीक है, बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 79, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज या योगरूढ़? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? बताइए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका योगरूढ़ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये आपका उत्पत्ति की दृष्टि से नहीं होता है। रोगग्रस्त में प्रयुक्त समास बताइए। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष? बहुत बढ़िया। तो रोगग्रस्त का मतलब होता है रोग से ग्रस्त, और अगर आपको से मिल जाता है, आपको पता करना चाहिए कि तत्पुरुष समास में जो है कारक चिन्ह आते हैं। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, तो करण में भी से आ रहा है और अपादान में भी से आता है। तो लेकिन जो अपादान होता है वहां पर अलग होने का भाव होता है, जैसे कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो यहां पर अपादान हो जाएगा। रोग से ग्रस्त, इसका मतलब होता है कि रोग से वो ग्रस्त है, यानी कि जो रोग है वो उसके पास ही है, इसका मतलब ये आपका करण तत्पुरुष हो जाएगा। ठीक है, तो 80 का बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, आग, घी या मोती? 81 का राइट आंसर बताइए। चलिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये था। तो यहां पर जो आग है ये आपका जो है स्त्रीलिंग शब्द है, और काफी इंपॉर्टेंट, लोग इसको हमेशा पुल्लिंग बताते हैं। ठीक है, बिल्कुल, तो ये आपका स्त्रीलिंग हो जाएगा। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? प्रेरणार्थक, सहायक, अकर्मक या सकर्मक? 82 का राइट आंसर बताइए। उमा नौकर से दूध मंगवाती है, वाक्य में कौन सी क्रिया है? चलिए, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया। क्वेश्चन अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, दमदार लग रहे हैं, तो वीडियो को प्लीज लाइक करिए। देखते ज्यादा लोग हैं, वीडियो कम लाइक करते हैं, ये गलत बात है भाई, ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ। क्वेश्चन नंबर 83,
तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? तुलनात्मक विशेषण की हिंदी में कितनी अवस्थाएं हैं? 83। बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, 3 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक या व्यक्तिवाचक? 84 में बताइए, निम्न में से किस संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती है? बहुत बढ़िया, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। भाववाचक संज्ञा की आप गणना थोड़ी ना कर सकते हैं भाई, किसी के भाव को आप काउंट नहीं कर सकते ना। चलिए 85, प्रयत्न के आधार पर रा व्यंजन की किस कोटि में आता है? प्रकंपित, संघर्षी, स्पर्श या अर्धस्वर? 85, चलिए, तो जो आपका 85 है, इसका राइट आंसर जो है आपका ए हो जाएगा, प्रकंपित जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? 86 बताइए, तमिल भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी, रोमन, द्रविड़ या नास्तलिक? बिल्कुल, तो द्रविड़ जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 87, बस 4 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद आप सभी लोग जरूर बताएं कि 40 में आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस किए हैं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वीडियो खत्म होने के 10 से 12 मिनट के बाद में आपको जो है यहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? सूचि, पवित्र, सर, सरोवर, सवर्ण, सोना, सर्ग, अध्याय? 87 बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बताइए जल्दी से। चलिए, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि सवर्ण नहीं होता, स्वर्ण होता है। ठीक है, चलिए, कौन सही सुमेलित है? अनुरुक्त, विरक्ति, असमय, कुसमय, अवसर, सुअवसर, दीर्घायु, चिरायु? 88 बिल्कुल सही सुमेलित है, तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है, बाकी के जो 3 ऑप्शन है वो बिल्कुल ही गलत हैं। चलिए 89 पर आइए, निम्न में से कौन एक शब्दालंकार नहीं है? अभी अभी हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार के बारे में हम लोगों ने बात किया है। 89 पर आ जाइए, अभी हमने शब्दालंकार और अर्थालंकार हम लोगों ने आगे ही देखा है। अनुप्रास हो गया, श्लेष हो गया, यमक हो गया, ये सब के सब आपके शब्दालंकार होते हैं, लेकिन जो उपमा अलंकार है ये आपका अर्थालंकार होता है। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन आज का है, सभी लोग जरूर बताएं सेशन कैसा था, मजा आया कि नहीं आया, और अगर वीडियो लाइक करना भूल गए हो तो जल्दी से कर दीजिए आप लोग लाइक। निम्न में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? सन्यास, श्रीमती, हितैषी या हिंदू? आप खुद ही देख लो कि कम से कम 3-4 क्वेश्चन शुद्ध वर्तनी के इसी आपके टेस्ट में मिल गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर जो है शुद्ध वर्तनी हितैषी की जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी खास अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।